आजकल के बच्चे शादी को लेकर इतना ज्यादा डर रहे हैं कि जैसे ये उनकी आखिरी गलती होने वाली है। In the sensational murder of Indore businessman Raja Raghuvanshi, who was killed during his honeymoon trip to Sora in May this year. और इसी डर को जानने के लिए मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को कॉल किया और जो चीज़ मुझे पता चली ना वो सच में बहुत अजीब थी। तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं पुराने टाइम से, जब हमारे पेरेंट्स की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और उसी कम उम्र में जो हमारी माता जी हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति और अपने परिवार को डेडिकेट कर देती हैं। अब ये चीज़ उनके लिए जितना ही ज़्यादा मुश्किल था, हमारे लिए ये बिल्कुल जन्नत की तरीके से था। और हमारे दिमाग में भी एक मेंटालिटी आ जाती है कि काश कोई ऐसा हो जो बिल्कुल ऐसे ही हमारे और हमारे परिवार की केयर करे। मगर कहते हैं ना, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। पर जमाना बदला, हम मॉडर्न हुए, सरकार ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जिसके तहत लड़कियों को और एजुकेट किया गया। अब इससे फीमेल तो एम्पावर हुई, पर साथ में इस पूरी सोसाइटी जिसे मेल हैंडल कर रहा था उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जो औरतें पहले सिर्फ चौका और बर्तन करने का काम करती थी, आज वो एजुकेट हो चुकी थी और वो फैमिली के मेजर डिसीजन पे अपना भी पार्ट प्ले करना चाहती थी, जो हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। पर साथ में हम मेल्स भी एजुकेट हो रहे थे और हम इस बात को समझते थे। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि हमें दो लोगों के बीच में चुनना था। अगर हम पत्नी की बात मानते तो हमें जोरू का गुलाम बोला जाता, और अगर हम अपनी माता जी की बात मानते तो हमें माँ के पल्लू में बंधा हुआ है ऐसा बोला जाता। पर जो तो ये सारी चीजें तो फिर भी सही जा सकती थी, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब ऐसी बहुत सारी न्यूज आने लगी जिसमें बहुत सारी फीमेल्स ने अपने राइट्स का बहुत गलत यूज करना शुरू किया। जैसे कुछ फीमेल्स ने अपने पति और उसकी पूरी फैमिली को झूठे डॉवरी केस में फंसा दिया। कुछ लोगों ने तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया। और हद तो तब हो गई जब कुछ औरतों ने शादी ही इसीलिए की ताकि अपने पति का धन लूट सकें, और वो चाहे शादी के टाइम पर पैसे के नाम पर हो या फिर शादी के बाद एलिमनी के नाम पर। अब ये सारी न्यूज आए दिन न्यूज मीडिया चैनल्स पर आने लगी, जिससे जो युवा पहले शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे उनके मन में बहुत सारे डर आने लगे। मगर कुछ लोगों को इन सब से बिल्कुल भी मतलब नहीं था और उन्हें दिक्कत थी तो सिर्फ फाइनेंस से, क्योंकि जिस 15-20 हज़ार की सैलरी में उनके पिता ने पूरी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, वो 1 लाख कमाने के बाद भी अपने जिम और पर्सनल खर्चे नहीं निकाल पा रहे थे। उनके मन में एक डर आ गया था कि जब हम अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं तो शादी हो जाएगी, अपने पार्टनर के खर्चे कैसे निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे भी उनके पास 2 ऑप्शन था, या फिर किसी ऐसी घरेलू लड़के से शादी करे जो कमाती ना हो, या फिर किसी ऐसी से जो जॉब कर रही हो। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, अगर घरेलू लड़के से शादी करते तो उनके फाइनेंस मैनेज नहीं हो पाते, और अगर किसी कमाने वाली लड़की से शादी करेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ फिजिकल नीड्स होती है जिसे हमें पूरी करनी होती है। मगर हर लड़के को एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई पास ना हो, और जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर इन सब के बीच एक ऐसा तबका भी था जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो अपना ट्रैवलिंग और अपना पैशन फॉलो कर रहा था। अब उन्हें एक बात का डर था कि अगर शादी हो गई, उनका पार्टनर आ गया, तो वो अपने इस पैशन को परस्यू नहीं कर पाएंगे। अब ये सब तो बहुत सारे सवाल थे, मगर इनका आंसर क्या है? तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, जहां बात आती है ट्रस्ट इशू की, तो हर लड़का हर लड़की का अपना कोई ना कोई पास्ट होता है। तो अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो तो ना उसके पास्ट के बारे में पूछो, ना उसे अपने पास्ट के बारे में बताओ, और दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करो। अब इस पर बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते हैं कि यार शादी बहुत खतरनाक चीज है, हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने उन लोगों से पूछा है जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उनका जो मुझे जवाब मिला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी और तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा शादी के बाद कि कुछ नया किया। तुम वैसे ही जियोगे, वैसे ही खाओगे, वैसे ही पियोगे, और सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम किसी ऐसे लड़के से शादी क्यों कर लें जिसे हम जानते नहीं है, जिसके साथ हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तो भाई लव मैरिज का भी कोई खास स्कोप नहीं है हमारे इंडिया में। हमने देखा है बहुत सारे लव मैरिज आने वाले 4-5 सालों में टूट जाते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि लव मैरिज चलेगी या फिर अरेंज मैरिज, वो टोटली डिपेंड करता है 2% पे। बाकी बात रही अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सबसे पहले उसे कुछ दिन डेट करो। सबसे अच्छा तरीका है आप किसी ट्रेवल डेट पे निकल जाओ, लाइक ट्रैक कर लो, रुद्रनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। अब इससे होता क्या है कि जब कोई आधे घंटे 1 घंटे के लिए आपसे डेट पर मिलता है तो वो अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करता है, मगर जब कोई ट्रेवल करने जा रहा होता है तो उस टाइम पर उस लंबी जर्नी में उसका असली नेचर आपके सामने आ जाता है। उस टाइम आप देख सकते हो कि सामने वाला आपके साथ कंपेटेबल है या फिर नहीं। बाकी रही बात फ्रीडम की, तो यार अगर तुम ट्रेवल करना चाहते हो तो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाओ, दोनों मिलकर साथ में ट्रेवल करो। बाकी ये सब तो मैंने एनालाइज किया। आपके क्या ऐसे रीजन है जिससे आप शादी से डरते हो, और अगर आपके पास इसके कोई सोल्यूशन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके पास कोई सोल्यूशन है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।